हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का क्विज, जिसमें हम 1 to 10 सेंटेंसेस यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है जो उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर जितने भी आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं सिर्फ उनको ही मैं डिस्कस करूंगी और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान में विश्वास नहीं करता, उसे हम देखिए हिंदी में कहते हैं नास्तिक। तो इनमें से जो नास्तिक वर्ड है उसको हमें चूज़ करना है। तो फर्स्ट है हमारे पास इगोइस्ट। इगोइस्ट कौन होता है? अ पर्सन हु थिंक्स एंड स्पीक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ही बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, सिर्फ खुद की ही फिक्र करता है, खुद के बारे में सोचता है, वो होता है इगोइस्ट। तो ये तो हमारा ऑप्शन रॉन्ग होगा। सेकंड है ब्लेस्फेमी। ब्लेस्फेमी क्या होता है? ब्लेस्फेमी का मीनिंग होता है इर्रेवरेंट स्पीच और राइटिंग अबाउट गॉड एंड सेक्रेड थिंग्स। जब कोई ऐसी स्पीच या फिर कोई राइटिंग पीस यानी कि कोई भी लिखित में या फिर जब हम बोलने के टाइम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो कि भगवान की सत्ता के खिलाफ होते हैं, जो भगवान के पवित्र चीज़ों के, तो देखिए आपने कई केसेस देखे होंगे, कोई भगवान की निंदा करते हैं लोग, कोई ग्रंथों की निंदा करते हैं। तो ऐसे लोग जो कि भगवान से जुड़ी हुई चीज़ों की निंदा करते हैं तो उनको बोला जाता है ब्लेस्फेमी, यानी कि ऐसी निंदा जो भगवान की चीज़ों से, पवित्र चीज़ों से रिलेटेड हो, यानी पवित्र चीज़ों पर जो कमेंट करते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ब्लेस्फेमी। थर्ड है यहाँ पर एथिस्ट। एथिस्ट कौन होता है? वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। फोर्थ देखिए फेनेटिक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फेनेटिक क्या होता है? अ पर्सन फील्ड विद एक्सेसिव एंथुजियाज्म इन रिलीजन, एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म में बहुत ज़्यादा ही बिलीव करता है, जिसको हम बोलते हैं कट्टर, यानी कि कट्टरपंथी होते हैं, जो उनके लिए यूज किया जाता है फेनेटिक वर्ड। तो यहाँ पर थर्ड हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए सेकंड है हमारे पास रिटन और स्पोकन इन 2 लैंग्वेजेज। जब हम किसी बात को लिखते हैं या फिर बोलते हैं, किसमें? 2 भाषाओं के अंदर, यानी कि जब हम बोलते टाइम या लिखते टाइम 2 लैंग्वेजेज का यूज एक साथ करते हैं तो उसको बोलते हैं हम बाईलिंगुअल, यानी कि 2 भाषाओं का एक साथ यूज। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। फर्स्ट देखिए बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल क्या होता है? जब कोई फैमिली मेंबर ब्लड से किसी से जुड़ा होता है तो उसको हम बायोलॉजिकल बोलते हैं। बाई रिटन। बाई रिटन क्या होता है? 2 चीज़ों में लिखना, जो कि एक रॉन्ग वर्ड है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। फोर्थ है नन ऑफ द एबव। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है बाइलिंगुअल, तो इसका बाइलिंगुअल आंसर होगा। थर्ड देखिए वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो एक ह्यूमन का, ह्यूमन क्या होता है? इंसान, मानव, जो एक मानव के फ्लैश को, फ्लैश क्या होता है? मांस या फिर चर्बी, इसे खाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट है हमारे पास कैनिबल। कैनिबल इसका करेक्ट आंसर है। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड के सभी पार्ट्स के साथ क्या करता है? संबंधित होता है, जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो फर्स्ट देखिए ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट क्या होता है? सर्वशक्तिमान, जिसमें सारी दुनिया की शक्ति विद्यमान होती है, उसे हम ओमनीपोटेंट कहते हैं और इसको हम गॉड के लिए यूज करते हैं, सर्वशक्तिमान। ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह मौजूद है, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या होता है? कहीं पर मौजूद रहना, यानी कि जिसका अस्तित्व होता है, एक ऐसा व्यक्ति या फिर कोई भी ऐसा इंसान है, भगवान है या कोई भी, जो हर जगह विद्यमान रहता है,
हर जगह प्रेजेंट रहता है, उसे हम कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। इसको भी हम गॉड के लिए यूज करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति हर जगह रह सकता है एक ही समय पर, वो ऐसा कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। तो ये वर्ड हम भगवान के लिए यूज करते हैं। भगवान पूरी दुनिया को एक साथ देखता है। सी है कॉस्मोपॉलिटन। ये देखिए कॉस्मोपॉलिटन नहीं होता है, इसको हम कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मीनिंग होता है बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ग्लोबली क्या होता है? जगतीय, ये रॉन्ग है। तो कॉस्मोपॉलिटन हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए फिफ्थ है द स्टोरी ऑफ ए पर्सन्स लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ। तो देखिए एक ऐसी स्टोरी किसी व्यक्ति के जीवन की जिसको वो खुद लिखता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर अपनी कहानी अपने बारे में आपको खुद से बता रही हूँ, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो देखिए बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होती है? जब कोई दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में क्या करेगा, कुछ राइट करेगा, हमारी स्टोरी लिखेगा। मान लीजिए कोई राइटर है जो किसी दूसरे व्यक्ति पर कोई बुक लिखता है, कोई बुक लिखता है, तो उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। हमारे पास ऑटोबायोग्राफी है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? एक ऐसे व्यक्ति की स्टोरी जो वो खुद अपने बारे में लिख रहा होता है या लिखता है, उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। स्टोरी देखिए आपको पता है कहानी, ये किसी की भी कहानी हो सकती है जो कि फैक्चुअल भी हो सकती है, यानी कि जो करेक्ट है, जो फैक्ट से रिलेटेड है, ओरिजिनल लाइफ में हमारी चलती है, रियल लाइफ में चलती है, वो भी हो सकती है, या फिर कोई इमेजिनेटिव स्टोरी भी हो सकती है। फेबल क्या होती है? एनिमल स्टोरी, यानी कि एक ऐसी स्टोरी जिसमें एनिमल क्या होते हैं, करैक्टर्स के रूप में रोल प्ले करते हैं। एनिमल किसका रोल प्ले करते हैं? इंसानों की तरह वो बिहेव करते हैं, तो उसको हम फेबल बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑटोबायोग्राफी, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, वन हू लीव्स। तो यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप नहीं आएगा, इसको काट दीजिए। वन हू लीव्स वंस कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो लीव क्या होता है? छोड़ना। किसको छोड़ता है? अपने खुद के देश को, अपने कंट्री को छोड़ता है। एंड सेटल्स इन अनदर, और दूसरे देश में जाकर वो सेटल हो जाता है, बस जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, और यहाँ देखिए इन दोनों में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा एमिग्रेंट। इमिग्रेंट क्या होता है? जो दूसरे देश को छोड़कर हमारे देश में आकर बसेगा, यानी बाहर से आकर हमारी कंट्री में आकर बस जाता है, दूसरे देश में आकर बस जाता है, यानी कि हमारे खुद के देश में आकर बसेगा। बाहर से अंदर आएगा जो, वो होगा इमिग्रेंट। और जो अंदर से बाहर जाएगा, अंदर से बाहर यानी कि अपने खुद की कंट्री से बाहर की कंट्री में जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा डी, एमिग्रेंट। फॉरेन क्या होता है? कोई भी विदेशी जो विदेश में रहता है। एलिजिबल क्या होता है? जो किसी चीज़ के योग्य होता है, उसको हम एलिजिबल बोलते हैं। तो हमारा आंसर होगा एमिग्रेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद देखिए, अब देखिए इर्रेवरेंट स्पीच, एक ऐसी स्पीच जो इर्रेवरेंट हो। इर्रेवरेंट क्या होता है? इर्रेवरेंट होता है लैक ऑफ रिस्पेक्ट, लैक ऑफ रिस्पेक्ट, जिसके लिए हमारे मन में कोई सम्मान नहीं होता, हम जिसका सम्मान नहीं करते, यानी कि एक ऐसी स्पीच जिसमें रिस्पेक्ट ना की गई हो। और राइटिंग यानी कि कोई रिटन पीस, यानी कि कोई भी रिटन वर्क अबाउट गॉड, यानी कि एक ऐसा वर्क या फिर ऐसी कोई बात जिसमें हम भगवान के खिलाफ बोलते हैं। एंड सेक्रेड थिंग्स, और ऐसी चीज़ों के खिलाफ बोलते हैं जो कि पवित्र होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो देखिए वो होता है हमारा ब्लेस्फेमी, यानी कि जब हम निंदा करते हैं भगवान की और भगवान से जुड़ी हुई पवित्र चीज़ों की, तो उसको हम ब्लेस्फेमी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। एथिस्ट आपको पता चला क्या होगा? एथिस्ट होता है जो भगवान में बिलीव नहीं करता, जिसको हम नास्तिक बोलते हैं। फेनेटिक होता है कट्टर, जो बहुत ज़्यादा ही बिलीव करता है। ब्लेस्फेमी होता है जो पवित्र चीज़ों का और भगवान का
सम्मान नहीं करता, यानी कि असम्मान करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा वो होगा ब्लेस्फेमी, नन हमारा नहीं हो सकता यहाँ। नेक्स्ट देखिए अब, अ पर्सन हु थिंक्स एंड स्पीक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा सोचता है और बहुत ज़्यादा बोलता है। किसके बारे में? अबाउट हिमसेल्फ, यानी खुद की ही बहुत ज़्यादा बातें करता है, खुद को ही सब कुछ समझता है। वो कौन होता है? घमंडी। तो उसको हम बोलते हैं इगोइस्ट। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर है एमेटियर। एमेटियर क्या होता है? इसको हम एमेटर कहते हैं, एमेटर। तो एमेटर मीन्स क्या होता है? नॉन प्रोफेशनल। नॉन प्रोफेशनल, इसकी देखिए ये आपको सिनोनिम में भी मिलता है, एंटोनिम में भी मिलता है, और स्पेलिंग एरर जहाँ पर पूछे जाते हैं वहाँ पर भी ये आपको वर्ड मिलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है ये। और इसके सिनोनिम, एंटोनिम जो भी आप करोगे हर एक चीज़ में आपको ये देखने को मिलेगा। इस वर्ड को आप रट लीजिए, स्पेलिंग भी आपको इसकी अच्छे से पता होनी चाहिए। एमेटर, एमेटर क्या होता है? नवसिखिया, जिसको हम नौसिखिया बोलते हैं, जो अभी प्रशिक्षु है, जिसने पूरी तरह से प्रशिक्षण नहीं लिया है, पूरी तरह से प्रोफेशनल जो नहीं बना है और बिना किसी सैलरी के वो काम कर रहा है, यानी उसको सैलरी नहीं दी जा रही, उसको सिर्फ काम सिखाया जा रहा है। वो ऐसा व्यक्ति जिसको बिना सैलरी के काम पर रखा जाता है, नॉन प्रोफेशनल जो होता है वो होता है एमेटर। उसके बाद देखिए इलिसिट। इलिसिट क्या होता है? जो कि लॉ की नज़रों में, यानी कि कानून की नज़रों में क्या होता है? सही नहीं होता, गैर कानूनी, जिसको हम बोल दे देते हैं, यानी कि गैर कानूनी जिसको हम बोलते हैं वो होता है इलिसिट। फिर है एजुकेटेड। एजुकेटेड होता है शिक्षित, ये आपको पता ही है। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इगोइस्ट, घमंडी, जो सिर्फ अपने बारे में ही बात करता है, अपने बारे में ही सोचता है। नेक्स्ट देखिए अब, अ पर्सन फील्ड विद एक्सेसिव एंथुजियाज्म इन रिलीजन, जो धर्म में बहुत ज़्यादा, एक्सेसिव क्या होता है? आवश्यकता से अधिक, एंथुजियाज्म मीन जोशीला, यानी कि बहुत ज़्यादा ही बिलीव करता है, जो धर्म में पागलों की तरह विश्वास करता है, उसको हम क्या कहेंगे? फेनेटिक। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, फेनेटिक होता है कट्टरपंथी, जो बहुत ज़्यादा ही बिलीव करता है धर्म में। इगोइस्ट होता है घमंडी, जो भी हमने डिस्कस किया इससे पहले। मैड होता है पागल। अब जो धर्म में ज़्यादा बिलीव करेगा उसे पागल तो नहीं कह सकते, उसे हम कट्टर कह सकते हैं कि कट्टर है वो धर्म में। अब देखिए ओमनीपोटेंट रह गया। ये क्या होता है? हैविंग एब्सोलूट अनलिमिटेड पावर, जिसमें क्या होती है? अनलिमिटेड पावर, जिसको हम ऑल पावरफुल भी बोल सकते हैं। ओमनीपोटेंट, जिसमें बहुत ज़्यादा शक्ति हो, सर्वशक्तिमान, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्ति जिसके पास हो, ओमनीपोटेंट। और ये गॉड के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? फेनेटिक। लास्ट चलते हैं 10th। तो देखिए अभी हमने ये डिस्कस किया हैविंग एब्सोलूट अनलिमिटेड पावर, यानी कि जिसकी पावर इतनी हो जिस पर लिमिट ना लगाई जा सके। ऑल पावरफुल, दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, उसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट देखिए ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मैं आपको बता चुकी हूँ, सर्व विद्यमान, सर्व विद्यमान, जो सब जगह पर प्रेजेंट रहता है। तो ये तो इसका नहीं होगा। पावरफुल होता है शक्तिशाली। अब शक्तिशाली तो है पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है पावरफुल, तो ये भी रॉन्ग होगा। ओमनीपोटेंट, ये मैं आपको भी बता चुकी हूँ, तो ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। मार्टिर क्या होता है? देशभक्त होता है, तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है इसके साथ। तो यहाँ पर ओमनीपोटेंट हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको सब अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको ये अच्छा लगा हो। थैंक यू।